महामुनि श्री परशुराम जी, आपके मध्य और मेरे भाई लक्ष्मण के मध्य जो वार्ता चल रही है, मैं अत्यंत समय से सुन रहा हूं। मैं आपके चरणों में आग्रह कर रहा हूं, मेरे इस आग्रह को स्वीकारें। कारण ये मेरा भाई स्वभाव से टेढ़ा है और आप सहज स्वभाव, दीनों पर दया करने वाले। हे श्रद्धे, लक्ष्मण की बातों को ध्यान में ना देते हुए मेरी विनय को स्वीकार करें और इस पर कृपा दृष्टि बनाए रखें, क्योंकि ये नादान है, छोटा है, इसे अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं है। लक्ष्मण के पक्ष से मैं आपके चरणों में नतमस्तक होकर क्षमा चाहता हूं। आशा करता हूं कि आप मेरे भैया लक्ष्मण को अवश्य ही क्षमा कर देंगे, क्षमा कर देंगे, क्षमा कर देंगे भगवान। सुनहु नाथ तुम सहज सुजाना, सुनहु नाथ तुम बालक बचनो, हाँ बालक को बचन करिए नहीं का, क्योंकि श्रद्धे पर बालक एक स्वभाव, पर एक स्वभाव, ये नहीं न संतो विदूषण का, क्योंकि श्रद्धे मेरा बंधु लक्ष्मण अपराधी नहीं है जिसे आप अपराधी समझ बैठे। अपराधी कौन है आपका? ते ही नाही काचू काज बिगारा, ते ही नाही काचू काज बिगारा, अपराधी नाथ, अपराधी में नाथ तुम्हारा, मैं आपका अपराधी हूं। आप जो भी सजा देना चाहते हैं मैं हंसते हंसते हर सजा स्वीकार कर लूंगा, लेकिन आपसे मेरा निवेदन है कि आप मेरे लक्ष्मण को क्षमा कर दें, क्षमा कर दें, क्षमा कर दें। क्यों भगवान? कृपा को बधो, कृपा को बाध बाधव गुसाई, मुंह पर करिए, हाँ मुंह पर करिए दास की नाई, मुंह पर करिए दास की नाई। चाहता हूं काहिए बेग जेहि विधिर से जाई, कहिए बेग जेहि विधिर से जाई, मुनि नायक, मुनि नायक सोई करहु पाई। क्षमा कर दें, क्षमा कर दें। हे राघव, तुम्हारे इन वचनों को सुनकर मेरी क्रोधाग्नि कुछ मंद सी पड़ने लगती है। हे राम,
₹21 गोविंदास राजपूत भगवान श्री राम के सुंदर बिला पर प्रसन्न होकर प्रदान करते होने बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद। हे राम, तुम्हारी बातों से कुछ नरमाई मुझ में आती है, पर देख तुम्हारे इस भ्राता को ये भ्रकुटी मेरी चढ़ जाती है। तुम कह रहे हो कि सुनो नाथ, रिस जाए कैसे, आपकी ये क्रोध आपका कैसे शांत होगा, मैं वो उपाय करने के लिए तैयार हूं। तो इसको देखो जरा, ये क्या बात है बारी बगला भगत। अब देखो देखो, वाह क्या बात है। तो सुनो राम, रिस जाए कैसे, ये अदब चितव तब अनुज अनैसे, ये मेरी ओर तेरी आंखों से देखता है तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि इसकी मृत्यु निकट आ रही है। राम राम, तोर भ्राता बड़ पापी, ये बड़ा पापी है, इसलिए यही के कष्ट कुठार नदीना तो मैं का कर किना, यदि मैंने इस कठिन कुल्हाड़े से इसके शीश को नहीं काटा तो राम मेरा क्रोध करना व्यर्थ है, मेरा क्रोध करना व्यर्थ है। रे कुठार कुंठित निर्घाती, आज ये मेरा ये परोश क्यों नहीं चल रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये स्तंभित सा हो रहा है। हे श्रद्धे, स्तंभित सा। आपने सहज में कह दिया कि आप मेरे भैया लक्ष्मण की ग्रीवा को अपने कंठित कुठार से, नहीं नाथ नहीं, नहीं श्रद्धे नहीं, ऐसा आप ना कहें, ना कहें, ना कहें, क्योंकि बिना लक्ष्मण के मैं जीवित नहीं रह सकता। मैं आपके चरणों में नतमस्तक होकर अपने भैया के प्राणों की भीख मांग रहा हूं। आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है मुझे आप पर कि आप मेरे भैया के प्राण मेरी झोली में अवश्य डाल देंगे। जरा विचार कीजिए आप, अगर आप मेरे लक्ष्मण को समाप्त कर देंगे, मैं तो बिना लक्ष्मण के यहाँ अपने प्राणों का परित्याग ही कर दूंगा। वहां अयोध्या में क्या होगा? हाँ, जरा सोचिए आप हमारी माँ के विषय में। अरे हमारी ही माँ क्या, संसार की कोई भी माँ हो, अपने पुत्र के लिए हर माँ लाख कष्ट सहती है, दुख सहती है। 9 माह अपने पुत्र को गर्भ में रखती है, तत्पश्चात उसे जन्म देती है। नाना प्रकार की स्थितियों से गुजर के अपने पुत्र को पाल पोस कर बड़ा करती है, और वही पुत्र बड़ा होकर मैया को मझधार में छोड़कर चला जाए। नहीं श्रद्धे नहीं, मैया सुनेगी कि मेरा छोटा बेटा लक्ष्मण आपके हाथों समाप्त हो गया। बेटा 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 कहकर पृथ्वी पर गिर पड़ेगी और अपने प्राणों का परित्याग कर देगी। मेरे लिए नहीं नाथ, मेरी मैया के लिए मेरे लक्ष्मण को छोड़ दो। क्यों? वन प्रखंड में आने से पहले मैया ने मुझसे कुछ कहा था। क्या कहा था राम? मैया चलते समय कहा, मम बचन मैया चलते समय कहा, मामो बचन राम तुम सुन लेना। जैसा लक्ष्मण ले जाते हो वैसा ही मुझे सौंप देना। यदि आप लखन को मारेंगे, यदि आप लखन को मारेंगे
नाम सर कलंक लग जावेगा, इससे पहले मैं आया था, मुझसे पहले यह जाएगा। अगर आपको संतोष नहीं मिलता तो आपके पास एक उपाय है। आप मारना ही चाहते हैं, दोनों को मारे साथ साथ। मुझे भी मेरे भाई लक्ष्मण के साथ समाप्त कर दे महाराज। दोनों को मारे साथ साजे आरती बधो बैठा देना। अगर ऐसा ना बन सके तो सरयू की ठंडी लहरों में हम दोनों को बिसरा देना। ये दुखी समाचार सुनकर अयोध्या से हमारे माता पिता रोते हुए अगर आपके चरणों में आए, रोए यदि माता पिता मेरे, रोए यदि माता पिता मेरे, धीरज धरे उनको समझाना है विनय आपसे यही मुनि। फिर लौट महिंद्रा चल जा, बस रधे बस। फिर लौट महिंद्रा चल जा। राघव, तुम्हारी इस करुण व्यथित वाणी को सुनकर मेरे जैसा कठोर हृदय आज द्रवित हो गया। अरे मैंने अपने इन्हीं हाथों से, अपने इस लोह कुल्हाड़े से अपनी मैया को मार दिया, अपने भैया को मार दिया। मेरे पिता ने एक बार मेरी मैया से कहा कि जाओ मेरे संध्योपासन के लिए जल लेकर आओ। मेरी मैया जल का पात्र लेकर जल लेने के लिए गई और उस नदी में यक्ष जल क्रीड़ा कर रही थी। मैया खड़े होकर उन यक्षों की जल क्रीड़ा को देखने लगी। जल लाने में विलंब हो गया। इतने में हमारे 4 भाई और उन भाइयों से हमारे पिता ने कहा, जाओ तुम्हारी मैया अभी तक नहीं आई है और हमारे संध्योपासन में विलंब हो रहा है, शीघ्र जल लेकर आओ। हमारे भैया ले गए मैया को खोजने। मैया से कहा, पिताजी बहुत क्रोधित अवस्था में हैं, शीघ्र चलिए। विलंब हो गया, इतने में मेरा आगमन हो गया। मैंने पिताजी को प्रणाम किया। मेरे पिता ने कहा, परशुराम तेरी मैया और तेरे भैया जल लेने गए, अभी तक वापस नहीं आए हैं। मेरी संध्योपासन में विलंब हो गया, जाओ अपनी मैया को और अपने भैया को मृत्यु दंड दे देना, मृत्यु दंड दे देना। मैंने एक बार भी विचार नहीं किया राघव। मैंने इसी कुल्हाड़े से और इन्हीं हाथों से अपनी मैया की गर्दन काट दी, अपने भाइयों का सर काट दिया। हमारे पिताजी आश्रम से हमारे पास आए और कहा, हम तुम्हारी पितृभक्ति से बहुत प्रसन्न हो गए, हमसे वरदान मांग लो। तो हमने कहा, तुम हमें क्या दे सकते हो? यदि दे सकते हो तो हमें वरदान में हमारी मैया और हमारे भैया वापस लौटा दो। क्या आप ऐसा कर सकते हैं?
हमारे पिता ने अपनी मंत्र शक्ति से हमारी मैया और हमारे भैया को जीवित कर दिया, लेकिन राघव मेरे भैया और मैया का सर काटते समय ये हाथ और ये हृदय एक बार भी नहीं रोया, लेकिन तुम्हारे इस भ्रातृत्व प्रेम के आगे मेरा ये कठोर पत्थर हृदय भी द्रवित हो गया, कठोर पत्थर हृदय भी द्रवित हो गया। संसार वालों, भ्रातृत्व प्रेम की शिक्षा लेना है तो राम से लो। समय आ जाए घर का बंटवारा कर लेना, समय आ जाए जमीन बांट लेना, समय आ जाए संपत्ति बांट लेना, लेकिन समय आए तो कभी भाइयों भाइयों के प्रेम का बंटवारा मत करना, भाइयों भाइयों के दिलों का बंटवारा मत करना, क्योंकि संसार में सब कुछ मिल जाता है। संसार में आप आएंगे तो माता पिता आपको मिल जाएंगे, क्योंकि जब तक माता पिता नहीं होंगे तब तक संसार में आने का क्रम नहीं मिलेगा। तो संसार में आने के बाद सब कुछ मिल सकता है, माता पिता, धन संपत्ति, पत्नी, पुत्र सब मिल सकते हैं, और नहीं मिलता है तो मांगने से केवल एक भाई प्राप्त नहीं होता है, मांगने से एक भाई प्राप्त नहीं हो सकता है। इसलिए संसार में भाई बहुमूल्य होता है। राघव ले जाओ अपने भैया को, हमने इसको प्राणदान दिया, लेकिन राघव अब हम ये देखना चाहते हैं, आप कह रहे हैं मैं आपका अपराधी हूं, तो परीक्षण के लिए हमारे पास सारंग है, और इस सारंग को केवल सारंगधर ही चढ़ा सकता है। संसार में इस सारंग के ऊपर प्रत्यंचा चढ़ाने का सामर्थ्य केवल उसी में है जिसका ये सारंग है। तो राम रमापति करधन लेहू खेचो मुँह देख चाप आप ही चल गई बस परशुराम मन विस्मय भय। विश्वास मुझको हो गया, मैंने अज्ञानतावश आप दोनों बंधुओं के लिए बड़े अनुचित वचनों का प्रयोग किया है। मैं आप लोगों को पहचान नहीं पाया, और मैंने अनेकानेक अनुचित शब्द आपके परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत किए। उस संदर्भ में यदि मैं इस परुष से अपनी गर्दन भी काट दूं तब भी मेरा अपराध क्षम नहीं हो सकता, क्षम नहीं हो सकता। लेकिन आप तो क्षमा के मंदिर हैं, आप अपराध को क्षमा करने वाले हैं। तो अनुचित बहुत कहू अज्ञाता, क्षमौ क्षमा मंदिर दो भ्राता, क्षमौ क्षमा मंदिर दो भ्राता। आप हमें क्षमा करें, क्षमा करें। एक बार बोलें प्रभु रामचंद्र की, बोलिए लखन लाल की, बोलिए माता रानी की, बोलिए हनुमान जी महाराज की, धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, गायत्री मैया की जय हो, गंगा मैया की, जय हो, अपने अपने माता पिता की, जय हो, अपने अपने गुरु भगवान की, जय हो, आज के आनंद की, जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभु।